गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों को समझने का प्रयास किया था कि अरस्तू के अनुसार क्रांति क्या है और उसके क्या कारण हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रांतियों को रोकने के उपाय, रेमेडीज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेवोल्यूशन। अरस्तु जो हैं उन्होंने न केवल क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है बल्कि एक चिकित्सक की भांति उन्हें उसके निदान के भी उपाय बताए हैं। डनिंग के अनुसार अरस्तु क्रांतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों की विस्तृत सूची देने के पश्चात उसके समान ही प्रभावत्मक उनको रोकने के उपायों की सूची भी देता है। मैक्सी का कथन है कि आधुनिक राजनीतिक विचारक शायद ही क्रांति को रोकने का अरस्तु के उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस उपाय बता सके। अरस्तु जो है उसने क्रांति को रोकने के निम्न उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय है संविधान के प्रति आस्था। अरस्तु ये मानते हैं कि यदि संविधान के प्रति आस्था रखें तो क्रांति से बचा जा सकता है। शासक वर्ग इस बात पर हर संभव प्रयास करे कि जनता द्वारा कानूनों की आज्ञा का पालन हो। कानून उल्लंघन करने की छोटी छोटी घटनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, अतः इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो है वो कहते हैं कि शासक और शासित जो हैं उनमें आपस में सद्भाव होना चाहिए। वो ये मानते हैं अरस्तु कि शासक और शासित के बीच में निरंतर संवाद बना रहे। आने वाली जो भी इनके बीच में जो भी समस्याएं हैं वो एक दूसरे को अवगत कराएं और शासित जो हैं वो अपनी समस्याएं शासकों के समक्ष रख सकें। इस तरह संवाद जो है वो क्रांति से बचने का बहुत महत्वपूर्ण और सबल उपाय है। तीसरा है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अरस्तु इस बात पर बल देते हैं वो है कि विधि का शासन होना चाहिए, कानून सर्वोपरि होना चाहिए। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा जो है कानून का शासन होना चाहिए और कानून जो है वो सर्वोच्च होना चाहिए। वो किसी भी शासक की महत्वाकांक्षा के बलि ना चढ़े और कानून जो है वो शासक की महत्वाकांक्षाओं के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्रांति को रोकने के उपाय है वो है समानता का व्यवहार। विषमता जो है हम सभी जानते हैं कि विषमता जो है, इनइक्वालिटी जो है वो क्रांति को जन्म देती है। अतः शासन में हमेशा समानता का व्यवहार होना चाहिए। अरस्तु जो है का मत है कि शासन के पदों की अवधि 6 महीने की होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति शासक बन सकें और थोड़े समय के लिए यदि कोई व्यक्ति शासक बनता है तो अन्याय भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग की प्रधानता। मध्यम वर्ग जो है वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। उनकी खाई को, उनके जो बीच की खाई है उसको कम करता है। इसलिए क्रांति को रोकने का सबसे बड़ा उपाय जो है वो है कि मध्यम वर्ग जो है वो होना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। आर्थिक समानता। समाज में आर्थिक असमानता जो है वो क्रांति का महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए अरस्तु मानते हैं कि राज्य की तरफ से ये कोशिश की जानी चाहिए कि समाज में आर्थिक असमानता जो है वो कम से कम हो। धन का वितरण जो है वो इस प्रकार हो कि ना तो कोई वर्ग अत्यधिक धनवान बन जाए और ना ही कोई जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब या निर्धन हो। शिक्षा पद्धति जो है वो भी क्रांति को रोकने का बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। किसी भी शासन प्रणाली की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति उस शासन पद्धति के अनुरूप हो। बच्चों को शुरू से ही उस प्रणाली के ढांचे में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे उस व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उसी के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करें। नेक्स्ट है विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित करना। अरस्तु मानते हैं कि शासक को चाहिए कि वे राज्य की जनता को का ध्यान देश की आंतरिक समस्याओं से हटाकर विदेशी मामलों की ओर केंद्रित करे। राज्य में विदेशी आक्रमण का भय दिखाकर वह जनता में देश प्रेम की भावना को सदा जागृत रखे। अरस्तु के शब्दों में शासक जो राज्य की चिंता करते हैं उन्हें चाहिए कि वे नए खतरों का अन्वेषण करें, दूर के भय के समीप लाएं ताकि जनता पहरेदार की भांति अपने रक्षा के लिए सदैव सचेत व तत्पर रहे। नेक्स्ट है जो है वो कहते हैं कि राजकीय पदों में और सम्मान का जो है वो न्यायोचित वितरण करना चाहिए। अरस्तु जो है वो कहते हैं कि जो भी समाज में जो जितने भी सम्मान हैं, जो भी पद हैं, उनका समान वितरण होना चाहिए। योग्य व्यक्तियों को उनका उचित मान व पद मिलना चाहिए। एक ही वर्ग के व्यक्तियों को अथवा राज्य के एक ही भाग के व्यक्तियों को सारे पद नहीं देने चाहिए।
इससे क्या होगा कि जो शेष वर्ग है उसमें असंतोष होगा। तो इस बात शासक को इस बात के लिए भी सचेत रहना चाहिए कि अवांछनीय व्यक्तियों को पद के राज्य का पद जो है वो प्राप्त ना हो जाए। नेक्स्ट जो है क्रांति को रोकने का उपाय वो है परिवर्तनों पर निगरानी। शासक जो है वो हमेशा ये ध्यान रखे, ये रखे कि राज्य में जो भी क्रांति से बचने के लिए जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उस पर वो पूरी नज़र रखे। जो परिवर्तन क्रांति को की ओर अग्रसर होने वाले उन पर रोक लगाए। इससे जो है क्या होगा कि क्रांति से राज्य को बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट जो उपाय है क्रांति रोकने का वो है क्रांति को रोकने के लिए अरस्तू ने शासकों के धन अर्जन पर नियंत्रण रखने की बात कही है। अधिक धन की लालसा जो है वो भी क्रांति को जन्म देती है। लास्ट जो है वो कहते हैं कि शासकों में परस्पर सद्भाव और तालमेल होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनमें आपस में कंपटीशन नहीं होगा, गलत प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और जो क्रांति को जन्म नहीं देगी। संक्षेप में जो कह सकते हैं कि क्रांति को रोकने ने अरस्तू ने मध्य वर्ग पर आधारित मिश्रित संविधान और शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया है। अब हम देखेंगे कि अरस्तू की जो क्रांति संबंधी विचार है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम अरस्तू की क्रांति संबंधी विचार की विशेषताएं देखें तो सबसे पहला है कि अरस्तू ने जो क्रांति शब्द का प्रयोग किया है वो बहुत व्यापक है। वो केवल राज्य में या संविधान में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन को क्रांति नहीं कहा, बल्कि संविधान में छोटा सा परिवर्तन को भी वो क्रांति की संज्ञा देते हैं। दूसरा जो विशेषता है क्रांति संबंधी विचारों की, कि जहाँ अरस्तू ने क्रांति की विशेष विवेचना की है, सैद्धांतिक रूप पर इस पर पूरा वर्णन किया है, वहीं उसने प्रजा को क्रांति करने का अधिकार है या नहीं, उसने हर प्रमुख प्रकार के विधान में क्रांतियों के होने के कारणों का भी उल्लेख किया है और उसके निदान का मार्ग भी सुझाया है। तीसरा है अरस्तू के क्रांति संबंधी जो विचार हैं उनसे हमें एक ये स्पष्ट हो जाता है कि क्रांतियाँ शासक वर्ग और शासित वर्ग में पाए जाने वाले विरोध का ही परिणाम है। नेक्स्ट कहते हैं कि अरस्तू का विवेचन है कि आर्थिक विषमताएं भी क्रांतियाँ का सृजन करती हैं और क्रांति जो है वो कोई श्रेष्ठ चीज़ नहीं है। कुल मिलाकर अरस्तू जो है वो ये मानते हैं कि हर प्रकार की व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व होना चाहिए। अरस्तू जो हैं वो एक रूढ़िवादी और यथावादी स्थिति के पोषक था, क्योंकि उसने क्रांतियों को रोकने के संबंध में सविस्तार विवरण प्रस्तुत किया है। तथापि ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने क्रांति के कारणों और निराकरण का साधनों का ऐसा विवेचन प्रस्तुत किया जो पूर्णतः यथार्थवादी है। मैक्सी जो हैं वो लिखते हैं कि समकालीन राजनीतिक विज्ञान क्रांति के विष का प्रतिकार के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स के वे पृष्ठ जो इस समस्या यानी क्रांति का निरूपण करते हैं, राजनेताओं के लिए आने वाले युगों में एक मार्गदर्शिका का, एक निर्देशिका का कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच।